लाइफ एक कढ़ाई है जिसमें हमारी चॉइस के धागे बुने हुए हैं। हर धागा, हर रंग, हर पैटर्न हमारे द्वारा लिए गए फैसलों का परिणाम है। ये धागे मिलकर हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं, जो जितनी जटिल होती है उतनी ही खूबसूरत भी। हर रोज हम एक चौराहे पे खड़े होते हैं जहां हमें कई रास्तों में से एक चुनना होता है। ये रास्ते हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं, जहां फैसले हमारी किस्मत बनाते हैं। हर निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। छोटी से लेकर बड़ी तक हर चॉइस के साथ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो हमें अलग रास्तों पे ले जाते हैं और हमारी जिंदगी की कहानी बनाते हैं। हर चॉइस एक नई संभावना को जन्म देती है और हर संभावना एक नई चुनौती को, जो हमें अलग रास्तों पे ले जाते हैं और हमारी जिंदगी की कहानी बनाते हैं। ये रास्ते कभी आसान होते हैं तो कभी मुश्किल, लेकिन हर रास्ता हमें कुछ नया सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है। सोचो, आप रास्ते के दौराहे पर हो और आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता आराम और पहचान का है, दूसरा अनजाने का। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जिसे आप जानते हैं, जहां सब कुछ सुरक्षित और परिचित है। दूसरा रास्ता वो है जो अनजान है, जहां चुनौतियां हैं लेकिन संभावनाएं भी। एक रास्ता आराम और पहचान का है, दूसरा अनजाने का। आराम का रास्ता हमें सुरक्षा देता है, लेकिन अनजाने का रास्ता हमें नए अनुभव और अवसर देता है। हर कदम, हर फैसला हमारी जर्नी की दिशा तय करता है। हर कदम हमें एक नई दिशा में ले जाता है और हर दिशा हमें एक नई मंजिल की ओर। इन्हीं फैसलों में हम अपनी जिंदगी की डोर थामे होते हैं। ये डोर हमें हमारे सपनों की ओर खींचती है, हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाती है। अपनी एडवेंचर चुनने की, अपना फ्यूचर बनाने की ताकत हम सब में है। ये ताकत हमें हमारे सपनों को साकार करने की हिम्मत देती है। फैसले लेने की इस पावर को अपनाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यही वो ताकत है जो हमें जिंदगी के सफर में आगे बढ़ाती है। यही वो ताकत है जो हमें जिंदगी के सफर में आगे बढ़ाती है। हर फैसला, हर कदम हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है। तो चलो, इस सफर को अपनाओ और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। इमोशंस समुंदर के लहरों की तरह हमारे जजमेंट को बदल सकते हैं। डर हमें अपॉर्चुनिटीज से रोक सकता है। गुस्सा हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। एक जहाज की कल्पना करो जो तूफान में फंसा है। तेज लहरें उसे इधर उधर धकेल रही हैं। बिना किसी मजबूत हाथ के जहाज मौसम की मर्जी पर है। उसका रास्ता अनिश्चित और खतरनाक है। जिस तरह एक कुशल कप्तान मुश्किल पानी से गुजरता है, हमें भी अपने इमोशंस के समुंदर से गुजरना सीखना होगा। गहरी सांस लो, अपनी फीलिंग्स को समझो और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उन्हें शांत होने दो। याद रखो, साफ और समझदारी भरा सोचना ही वो कंपास है जो हमें सही फैसलों की ओर ले जाता है। इमोशंस के भंवर में बह जाना आसान है, लेकिन सही फैसले लेने के लिए हमें क्लैरिटी और ऑब्जेक्टिविटी के लिए कोशिश करनी चाहिए। समझदारी अंधेरे में एक रोशनी की तरह सही फैसलों का रास्ता दिखाती है। एक कोर्टरूम के बारे में सोचो, जहां फैसला सुनाने से पहले सबूत पेश किए जाते हैं और उनका एनालिसिस किया जाता है। इमोशंस को माना जाता है, लेकिन लॉजिक और रीजन की जीत होती है। जब किसी फैसले का सामना करना पड़े तो सारे फैक्ट्स इकट्ठा करो, प्रोज और कॉन्स को तोलो और हर ऑप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो। अपने इमोशंस को अपने जजमेंट पर हावी मत होने दो। शांत और समझदारी से फैसले लेकर हम अपने लिए बेहतर चॉइसेस करने की संभावना बढ़ाते हैं। सेक्शन 4, आपका इनर कंपास। अपने वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से फैसले लेना। हमारे वैल्यूज और गोल्स वो गाइडिंग स्टार्स हैं जो हमारे रास्ते को रोशन करते हैं, हमारी जर्नी को दिशा और मकसद देते हैं। ये गाइडिंग स्टार्स हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हमें कहां जाना है। जब हम अपने वैल्यूज और गोल्स को समझते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में क्लैरिटी और पर्पस पा सकते हैं। जब हम अपने कोर बिलीफ्स के हिसाब से फैसले लेते हैं तो हम एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो खुशी और मीनिंग से भरी होती है। ये डिसीजंस हमें सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारे डिसीजंस न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। और जब हम अपने वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं तो हम एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। एक कंपास के बारे में सोचो, जिसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। ये कंपास हमें डायरेक्शन देता है, चाहे हम कितने भी खोए हुए क्यों ना हो। इसी तरह हमारे वैल्यूज और गोल्स हमें लाइफ के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाते हैं। जब हम अपने इनर कंपास को फॉलो करते हैं तो हम अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। जिस तरह एक कंपास हमें दुनिया में नेविगेट करने में मदद करता है, हमारे वैल्यूज और गोल्स एक इंटरनल कंपास की तरह काम करते हैं जो हमें जिंदगी के सफर में गाइड करते हैं।
ये इंटरनल कंपास हमें हमारे डिसीजंस में कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने वैल्यूज और गोल्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं तो हम एक कोहेरेंट और हार्मोनियस लाइफ जीते हैं। अपने वैल्यूज के बारे में सोचो, आपके लिए क्या जरूरी है, क्या चीजें आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती हैं, क्या प्रिंसिपल्स आपके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। ये वैल्यूज आपके जीवन के फाउंडेशन हैं और इन्हें समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं तो आप अपने डिसीजंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव हो सकते हैं। आपकी एस्पिरेशंस और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? आप अपने फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं? ये गोल्स आपके लिए माइलस्टोन्स की तरह हैं जो आपको आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन की ओर ले जाते हैं। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना और उन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये गोल्स आपको फोकस और मोटिवेशन देते हैं और आपको अपने पाथ पर बने रहने में मदद करते हैं। एक बार जब आप अपने इनर कंपास को समझ लेते हैं तो इसे अपने फैसलों के लिए इस्तेमाल करें। हर डिसीजन को अपने वैल्यूज और गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करें। क्या ये डिसीजन आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करता है? क्या ये डिसीजन आपको आपके गोल्स के करीब ले जाता है? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो आपको अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने की जरूरत हो सकती है। जब आप अपने वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं तो आप एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो आपके असली सेल्फ के साथ रेजोनेट करती है। ये जिंदगी आपको ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट देती है क्योंकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइंड होते हैं। अपने वैल्यूज और गोल्स को समझना और उन्हें अपने डिसीजंस में इनकॉर्पोरेट करना आपके लिए एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने का सबसे अच्छा तरीका है। सेक्शन 5, नॉलेज इज पावर। जानकारी इकट्ठा करके सही फैसले लेना। आज के डिजिटल जमाने में हम हर तरफ से इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन का ये कंटिन्यूअस फ्लो ओवरवेलमिंग हो सकता है, ये हमें इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने का एक बड़ा मौका भी देता है। एक डिटेक्टिव के बारे में सोचो जो क्लूज को जोड़कर एक मिस्ट्री को सुलझाता है। इंफॉर्मेशन का हर टुकड़ा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सिचुएशन को समझने में मदद करता है। कोई भी फैसला लेने से पहले ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करो। अपने ऑप्शंस रिसर्च करो, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ढूंढो और क्वेश्चंस पूछने से मत डरो। आप जितने इन्फॉर्म्ड होंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप अपने गोल्स और वैल्यूज के हिसाब से चॉइसेस कर पाएंगे। सेक्शन 6, तराजू को तौलना, ऑप्शंस और उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करना। एक बार जब आपने काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली हो तो अपने ऑप्शंस को केयरफुली एनालाइज करने का समय आ गया है। यह प्रोसेस क्रिटिकल है क्योंकि यह आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इंप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए। यह समझना जरूरी है कि आपके डिसीजंस का इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा और फ्यूचर में क्या असर पेदीड सकता है। एक तराजू के बारे में सोचो जिसका हर साइड एक अलग ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। यह तराजू आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को विजुअलाइज करने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे आप हर साइड में इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स ऐड करते हैं, तराजू झुकना शुरू हो जाता है, हर चॉइस के पॉसिबल रिजल्ट्स दिखाता है। यह आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा फेवरेबल है। हर रास्ते से जुड़े पॉसिबल रिस्क्स और रिवॉर्ड्स के बारे में सोचो। एक डिटेल्ड प्रोज और कॉन्स लिस्ट बनाना हेल्पफुल हो सकता है, जिससे आप हर ऑप्शन के फायदे और नुकसान को क्लियरली देख सकते हैं। क्या डाउनसाइड्स हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा रिस्क है जो आप लेने के लिए तैयार नहीं है? यह जानना जरूरी है कि कौन से फैक्टर्स आपके लिए डील ब्रेकर्स हो सकते हैं। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा आउटकम है जो आपके गोल्स को सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ा सकता है? पॉजिटिव आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सभी पॉसिबल आउटकम्स पर ध्यान से विचार करके आप एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड और बैलेंस्ड डिसीजन ले सकते हैं। यह प्रोसेस आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपने हर एस्पेक्ट को कंसिडर किया है। याद रखो, हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और आपके फैसलों के पॉसिबल इंपैक्ट के लिए तैयार रहना जरूरी है। यह प्रिपरेशन आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी स्टेडी और कंपोज्ड रहने में मदद करती है। अंत में डिसीजन मेकिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर डिसीजन से आप कुछ नया सीखते हैं जो आपके फ्यूचर डिसीजंस को और बेहतर बनाता है। इसलिए अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें और हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखें।